हेलो बच्चों, हमने ट्यूसडे एंड वेडनेसडे की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने संज्ञा का टॉपिक किया था। संज्ञा की परिभाषा एवं उसके भेद। संज्ञा की परिभाषा क्या थी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं और उसके 5 भेद के बारे में बताया था। 5 भेद कौन कौन से थे? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और लास्ट में भाववाचक संज्ञा। तो जब हमने संज्ञा और संज्ञा के भेद पढ़े तो अब हम इसी चैप्टर के आगे संज्ञा के विकार पढ़ेंगे। संज्ञा के विकार, और संज्ञा के विकारों को हम 2 बड़े वर्गों में बांट सकते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द, विकार का मतलब क्या होता है? बदलाव, परिवर्तन होना। वे शब्द जिनका रूप बदल जाता है वो विकारी शब्द होते हैं, और अविकारी शब्द जिनका रूप नहीं बदलता उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। पहले हम विकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, विकार कैसे उत्पन्न होता है। तो जब हम विकार के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें क्या चीज़ पढ़नी है हमें? लिंग और वचन, जेंडर एंड नंबर्स, 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। चेंज कैसे होता है लिंग के अंदर? पुरुष जाति और स्त्री जाति, ये लिंग भेद होता है। तो अब हम पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। नीचे दिए गए पिक्चरों में हमें दिखाया गया है कि लड़का, लड़की, शेर, शेरनी। इसके अंदर जो लड़का और शेर है वो हमें पुरुष जाति का बोध करवा रहा है, और जो लड़की और शेरनी है वो हमें स्त्री जाति का बोध करवा रही है। तो इससे क्या डेफिनेशन बनती है, क्या परिभाषा बनती है लिंग की? लिंग की परिभाषा बनती है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। आगे लिंग के भेद भी दिए गए हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग से तो स्त्री का पता चल रहा है कि इससे स्त्री जाति का बोध होता है, और पुल्लिंग से प से पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तो बिल्कुल क्लियर कट है कि जो पुल्लिंग है वो पुरुष जाति का बोध करवाता है, और जो स्त्रीलिंग है वो स्त्री जाति का बोध करवाता है। तो उसे हम लिंग के भेद कहेंगे। तो थोड़ा सा शब्दों की पहचान करते हैं, आपकी बुक के अंदर ही दिए गए हैं, जैसे कि पुरुष जाति और स्त्री जाति। बच्चे इसको हम अपने घर के रिश्ते में भी देख सकते हैं, जैसे कि पति पत्नी, राजा रानी, बच्चा बच्ची, माता पिता, अंकल आंटी, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, भाई बहन, भाई का भाभी भी हो सकता है। तो ये हम घर के रिश्तों में भी पहचान सकते हैं बहुत इजीली कि पुल्लिंग कौन है और स्त्रीलिंग कौन है। जो पुरुष जाति का बोध करवाता है वो पुल्लिंग है, और जो स्त्री जाति का बोध करवाता है वो स्त्रीलिंग है। अब इसके अंदर जो और दिए हुए हैं, बच्चा बच्ची, देव देवी, छात्र छात्रा, बालक बालिका, बूढ़ा बुढ़िया, धोबी धोबिन, बेटा बेटी, अध्यापक अध्यापिका, तो ये सारे लिंग दिए हुए हैं हमें पुरुष जाति के, और चेंज करके उसको स्त्री जाति के बारे में। आओ अब कुछ प्राणियों के पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग रूप देखें। कुछ प्राणियों के, किंतु एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब प्राणियों में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान की जाती है
तब पुरुष एवं स्त्री न कहकर नर और मादा कहा जाता है उसे। जब हम प्राणियों की स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, नर और मादा की बात करते हैं। तो जब हम बोलते हैं बकरा बकरी, बैल गाय, भैंसा भैंस, सिंही सिंहनी, चूहा चूहिया, शेर शेरनी, बाघ बाघनी बाघिन, तो इसमें हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं लिखते। इनके लिए हम क्या लिखते हैं, नर और मादा। नर क्या है, बकरा बैल भैंसा सिंह चूहा, और मादा क्या है, बकरी गाय भैंस सिंहनी चूहिया। तो इस तरीके से हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। कुछ वस्तुओं में लिंग से उसके आकार का बोध होता है, जैसे पुल्लिंग शब्द रस्सा, बड़ा और मोटा, और स्त्रीलिंग शब्द क्या इसका बन जाएगा, रस्सी, जो कि बोलने से छोटी और पतली शो हो रही है। तो ऐसे ही कुछ और भी शब्द हैं, लोटा लुटिया, जूता जुत्ती, पतीला पतीली, डिब्बा डिबिया, कटोरा कटोरी और नद नदिया। तो ये क्या है, ये वस्तुएं हैं, इनके आकार से हम इनका बोध कर रहे हैं। अगर पुल्लिंग है तो वो दिखने में बड़ा, पतीला पुल्लिंग शब्द आ गया, लेकिन पतीली स्त्रीलिंग शब्द आ गया। तो बच्चे हमने और भी बहुत सारे इन्होंने शब्द दिए हैं, जैसे कि शीशा शीशी, घड़ा घड़ी, बस्ता बस्ती शब्द अलग अलग हैं, इनमें अर्थ का कोई संबंध नहीं है। तो कुछ लिंग और इस तरीके के होते हैं, नित्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप, जो कि एक ही लिंग का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाओं में एक ही लिंग का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द नित्य पुल्लिंग तथा नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे मच्छर और तितली। इन शब्दों में वास्तविक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान के लिए पहले नर फिर मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि तोता मादा तोता, और चीता मादा चीता, खरगोश मादा खरगोश, तितली नर तितली, मछली नर मछली, मक्खी नर मक्खी। तो ये कुछ प्राणीवाचक संज्ञाओं में एक ही लिंग का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अगर हम इसके अंदर लिंग के अंदर नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग का बात करेंगे तो वो नर और मादा करके हम इससे बात करेंगे। आओ पाठ दोहराएं। पाठ दोहराने का मतलब लिंग का जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसके बारे में क्या चीज़ है। संज्ञा शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, किसकी वजह से होता है, लिंग की वजह से। जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध करवाते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद हैं, 2 हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। अब हम इसका बुकवर्क करेंगे। बच्चे बुकवर्क में व्याकरण व्यवहार सबसे पहला है, लिंग किसे कहते हैं। आओ पाठ दोहराएं का सेकंड पार्ट, आओ पाठ दोहराएं, व्याकरण व्यवहार के ऊपर ही दिया हुआ है। सेकंड इसका जो पार्ट है वो पहले क्वेश्चन का आंसर है। वो शब्द जो पुरुष व स्त्री जाति का बोध करवाते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लिंग के कितने भेद हैं, परिभाषा सहित बताइए। इसका आओ पाठ दोहराएं का तीसरा पार्ट है जो डॉट के साथ, लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। अब उन्होंने बताया है कि परिभाषा सहित बताएं, तो परिभाषा हम इसकी पेज नंबर 13 पे लिंग के भेद दिए हैं। नंबर 1 पे पुल्लिंग, नंबर 2 पे स्त्रीलिंग। तो साथ में इनकी परिभाषा भी दी है विद एग्जाम्पल। तो आप इनके परिभाषा को नोटबुक के ऊपर फेयर कर लेंगे।
बाकी तीसरा पार्ट है आगे, हर एक गुब्बारे में लिखे पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप पीले गुब्बारे में से ढूंढकर लिखें। आपको स्पेस दिया गया है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए, तो आपने इधर से भाई को जैसे लिया येलो गुब्बारे में से, तो इधर है बहन, भाई का बहन, भाई का बहन, पिता का इधर से उठाएंगे माता, पुरुष का स्त्री, राजा का रानी, युवक का युवती, मुर्गा का मुर्गी, गायक का गायिका और पति का पत्नी। इस तरीके से हम जो हमारे पास स्पेस दिया गया है इनके सामने हम लिख देंगे पुल्लिंग, पुल्लिंग वाली लिख देंगे और स्त्रीलिंग में वाली साइड स्त्रीलिंग के लिख देंगे। बच्चे जो नेक्स्ट है, निम्न शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखो। अब हमें स्त्रीलिंग दिया गया है और हमने पुल्लिंग लिखने हैं। बकरी का क्या आ जाएगा? बकरा, रस्सी का रस्सा, चाची का चाचा, घोड़ी का घोड़ा, मोरनी का मोर, सेठानी का सेठ, नौकरानी का नौकर और लड़की का लड़का। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। लिंग चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। संज्ञा के विकार का जो पहला पार्ट था लिंग, वो कंप्लीट हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे वचन के वचन के बारे में। वचन यानी नंबर। वचन का अर्थ क्या है? संख्या। वचन का अर्थ क्या है? संख्या। अगर हम पिक्चर में देखें तो पहले हमारे पास एक चीज़ दी हुई है और बाद में तीन, एक घोड़ा और उसके बाद घोड़े, तो एक सीटी दी है। तो जो एक संख्या में दिया है वो एक वचन है, और जो तीन संख्या है, दो या दो से ज़्यादा संख्या है, वो क्या है? बहुवचन है। घोड़ा तथा सीटी शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि ये एक है, तो एक होने का बोध हो रहा है। लेकिन जो घोड़े हैं उनसे हमें ज़्यादा, एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। तो वचन की परिभाषा क्या हुई? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है कि वो एक वचन है या बहुवचन है, उसका बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के भेद क्या है? एक वचन और बहुवचन। दो भेद होते हैं वचन के, एक वचन और बहुवचन। अगर हमारे पास एक वस्तु है तो वो एक वचन, अगर एक से ज़्यादा है तो बहुवचन। ऐसे ही हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। एक वचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एक पुस्तक, एक तितली, एक लता, एक गुड़िया आदि, तो वो क्या है? एक संख्या का बोध हो रहा है। और संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। बहु का मतलब ही ज़्यादा होता है। जैसे कि पुस्तकें, तितलियाँ, लताएं, गुड़िया, इट मीन्स ये दो से ज़्यादा है, तो इसे हम बहुवचन कहेंगे। आगे हम इसका करेंगे संज्ञा का जो है। हाँ जी बच्चे, संज्ञा का हमने लिंग के बारे में पढ़ा है। तो संज्ञा का क्या है? पुल्लिंग, दो बताए थे लिंग का, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग को आगे हम दो और भागों में बांट सकते हैं, आक्रांत और आक्रांत अपवाद मीन्स अन्य। जैसे कि लड़का तो लड़के, लड़के ने। अगर लड़के ही दिया है तो लड़के को, लड़के से हाईलाइट कर रखा है उसको, तो ये आक्रांत और आक्रांत अन्य है। बच्चे आओ पाठ दोहराएं। आओ पाठ दोहराएं के अंदर वचन, वचन का अर्थ है संख्या बढ़ाने वाला, और वचन से संज्ञा शब्दों की संख्या का बोध होता है। वचन से हमें पता चलता है कि ये एक वचन है या बहुवचन है। अब हमने ये टॉपिक अच्छे से किया है, अब हम इसका बुकवर्क करेंगे। वचन किसे कहते हैं, उसके दो भेद क्या हैं? आओ पाठ दोहराएं के अंदर वचन की परिभाषा दी है कि वचन का अर्थ होता है संख्या बताने वाला। तो उसके दो भेद कौन से हैं? एक वचन और बहुवचन।
निम्न शब्दों के बहुवचन लिखें। इसको बुक वर्क आप अपनी बुक पे ही करोगे। किरण, किरणें, क्यारी, क्यारियाँ, झाड़ी, झाड़ियाँ। हिंदी के अंदर जब हम एक वचन को बहुवचन में चेंज करते हैं, जब बड़ी ई की मात्रा होती है वो छोटी ई की हो जाती है और पीछे या लग जाता है। जैसे किरण का किरणें बना दिया, लेकिन क्यारी का क्यारियाँ। र क्या है, छोटी ई की मात्रा हो जाएगी, पीछे या और ऊपर चंद्र बिंदु, क्यारियाँ। और झाड़ी, इसमें भी बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की हो जाएगी और यहाँ लग जाएगा, झाड़ियाँ। इधर हमें दिया गया है गुब्बारा, गुब्बारे। कली, कलियाँ, कलियाँ। ल को छोटी ई की मात्रा और यहाँ। लता, लताएं। ए डाल के, ए एड़ी वाला, ऊपर चंद्र बिंदु। तीसरे में हमें बहुवचन दिए गए हैं और हमने उनको एक वचन में चेंज करना है। लड़ाइयाँ, लड़ाई। यहाँ काट देंगे और बड़ी ई हो जाएगी ये। छात्राएं, छात्रा। बच्चा, बच्चे दिया है तो बच्चा हो जाएगा, बच्चा। कहानियाँ, कहानी। बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी न को। सड़कें, सड़क। सड़क का सड़कें बनेगा, लेकिन हमने एक वचन में चेंज करना है तो सड़क हो जाएगा। बिल्लियाँ, बिल्ली। बिल्ली कैसे लिखेंगे, ब को छोटी ई की मात्रा, आधा ल, पूरा ल और पूरे ल को बड़ी ई की मात्रा, बिल्ली। आगे इसका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। निम्न शब्दों के दोनों वचनों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग करो कि दोनों रूप स्पष्ट हो जाएं। अब बच्चे आपने दरवाज़ा और दरवाजे, इनका वाक्य बनाना है। दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, या दरवाज़ा बंद कर दो। पहला तो ये बन गया। तो दरवाजे कैसे लिखेंगे, इसका वाक्य बनाएंगे कि दरवाजे लकड़ी के बने होते हैं। दरवाजे ज़्यादातर लकड़ी के बने होते हैं। दरवाजे पे कौन खड़ा है, तो ये वाक्य बन सकते हैं। डिबिया, मेरी डिबिया लाल रंग की है। मेरी डिबिया लाल रंग की है। और डिबियाँ, ये बहुवचन के अंदर आ गया। डिबियाँ, सारी डिबियाँ मुझे दे दो। तो ये भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं हम, और आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग कोई भी वाक्य बना सकते हो। आगे इसका पार्ट है 5। निम्नलिखित वाक्यों से में सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। इस डैश का किराया क्या है। अब इस कमरा नहीं लिखेंगे, सही में इसका आंसर आएगा इस कमरे का किराया क्या है। उन डैश को वहाँ बुलाओ। उन बच्चों को, बच्चे को नहीं, उनको, उनके साथ बच्चों को आएगा। उन बच्चों को वहाँ बुलाओ। डैश घर में कितने लोग हैं, आपके घर में कितने लोग हैं। आपका नहीं आएगा, आपके घर में कितने लोग हैं। डैश कमरा बड़ा है, यह कमरा बड़ा है। इस नहीं आएगा, यह कमरा बड़ा है। आगे बच्चे इसका ग पार्ट है कारक। कारक का मतलब होता है कि यहाँ पे एक स्टैंजा दिया है जिसको मैं पढ़ूंगी। मुकेश विद्यालय घर जा रहा था, रास्ते उसे एक भिखारी मिला जो नमक रोटी खा रहा था। मुकेश हृदय गरीबों दया है, इसीलिए उसने डिब्बे खाना निकालकर भिखारी को दे दिया। तो अब जब हमने पहले वाले स्टैंजा को पढ़ा तो इससे हमें ठीक आशय इसका समझ नहीं आ रहा है कि इसका असल में अर्थ क्या है और कोई क्या कहना चाह रहा है। अगर हम ये, क्योंकि ये अपूर्ण है, अगर हम इसको पूरा करके लिखेंगे तो हमें ये इनकी बात पूरी समझ आएगी। तो जो इनके अंदर वर्ड्स नहीं है वो मैं इनके अंदर डालूँगी। जैसे मुकेश विद्यालय से घर जा रहा था, रास्ते में उसे एक भिखारी मिला जो नमक के साथ रोटी खा रहा था।
मुकेश के हृदय में गरीबों के लिए दया है, इसीलिए उसने डिब्बे से खाना निकालकर भिखारी को दे दिया। अब ऊपर हमने क्या देखा कि मोटे छपे कुछ चिन्हों में से, में, के, में, से, को आदि का प्रयोग करने से वाक्य में पूरा परिवर्तन हुआ है और हमें वाक्य का अर्थ भली प्रकार से समझ आ रहा है। और जो से, में, को, से है, ये सारे क्या हैं? कारक हैं और इनके बिना हमारे वाक्य अधूरे हैं, हम अपने वाक्य को पूरा नहीं कर सकते। तो इनका आपस में वाक्य के अंदर शब्दों का आपस में संबंध बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, कारक का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। का, में, से, पर आदि ये सारे क्या हैं? कारक चिन्ह। जब कारक का चिन्ह हो तो संज्ञा शब्दों का रूप ही बदल जाता है। तो जैसे बच्चा बच्चे ने, कमरा कमरे में, लड़का लड़के को, नेता नेता को। तो मूल रूप जैसे पुल्लिंग में दिया गया है लड़के और कारक रूप उसका दिया गया है लड़कों को, भाई भाइयों को, भालू भालुओं को, चाचा चाचाओं को, पति पतियों को। तो जो जब को लगता है तो इसका कारक रूप बन जाता है, अदरवाइज ये जो अकेले पड़े हैं ये क्या है? मूल रूप है। आओ पाठ दोहराएं के अंदर संज्ञा कारक वाक्यों में संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बनाना उसे हम कारक कहते हैं। संज्ञा का मूल रूप कारकों से पहले बदल जाता है। संज्ञा से पहले आने वाले सर्वनाम तथा विशेषण शब्द भी प्रसर्गों से पहले बदल जाते हैं। तो व्याकरण व्यवहार इसका करेंगे। सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि कारक चिन्ह क्या है और कहाँ लगते हैं। कारक चिन्ह क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ संबंध बनाने को कारक चिन्ह कहा जाता है। और कहाँ लगते हैं? शब्दों के अंदर लगते हैं। निम्न वाक्यों में उचित कारक विभक्ति लिखो। मैं राम डैश घर गया था, मैं राम के घर गया था। सुधा सोनिया डैश बहन है, सुधा सोनिया की बहन है। ये आपस में सुधा और सोनिया का संबंध बता रहे हैं, तो का, के, की का प्रयोग होगा। राहुल डैश पिताजी बाहर खड़े हैं, राहुल के पिताजी बाहर खड़े हैं। मैं साइकिल डैश चला जाऊंगा, मैं साइकिल से चला जाऊंगा या मैं साइकिल के द्वारा चला जाऊंगा। प्रश्न के चारों उत्तरों में से सही उत्तर चुनो और उसका अक्षर खाने में लिखो। कौन सा गलत है? मेरे भाई ने, मेरा भाई को, मेरा छोटा भाई, मेरे छोटे भाई। इसमें से कौन सा गलत है? हाँ जी, प्रश्न के चारों उत्तरों में से सही उत्तर चुनो, उसका अक्षर खाने में लिखो। सबसे पहला है कौन सा गलत है। अब इसमें कौन सा गलत है? मेरे भाई ने, मेरा भाई को, मेरा छोटा भाई, मेरे छोटे भाई। तो मेरे भाई ने बिल्कुल सही है, कर्ता ने। मेरा भाई को ये शब्द गलत है। मेरा छोटा भाई बहुत प्यारा है, और आगे वाले का वाक्य भी सही बन रहा है, मेरे छोटे भाई का नाम ये है। तो इसमें जो गलत है वो ख पार्ट है। सेकंड इसका है एक वचन में आदर अर्थ शब्द कौन सा है, जिसमें आदर दिया गया है। जिसमें पहला है मेरे चाचा जी ने, हमारे भाइयों ने, मेरे भाई ने, उस बड़े आदमी ने। तो यहाँ पे आदर अर्थ जो सामने हमें दिख रहा है मेरे चाचा जी ने। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द है बुराई की जाती है, पूर्णता पूर्ण होती है। सुखी भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके अंदर पूजन जो शब्द है वो क्या है? पूजन किया जाता है, तो वो क्या है? पुल्लिंग शब्द है। किससे बहुवचन समझ में नहीं आएगा?
बहुवचन हमें समझना है, तो हमारी बहनें, उड़ते पक्षी, कांसे की मटकियाँ, ये तीनों शब्द हमें क्या बता रहे हैं, तीनों ऑप्शंस की बहुवचन बिल्कुल ओके है। और जो हमारे मामा है, हमारे मामा जी, ये बहुवचन समझ में नहीं आ रहा है हमें। फिफ्थ इसका है, कौन से दो शब्द बेमेल हैं? लोटा लुटिया, कटोरा कटोरी, डिब्बा डिबिया, कड़ा कड़ी। इसके अंदर कौन से शब्द दो बेमेल हैं? बेमेल शब्द क्या हो जाएगा? डिब्बा डिबिया। बच्चे, हमने कारक का जो पढ़ा है टॉपिक, कारक के कुछ चिन्ह भी दिए गए हैं जो पर्सनली मैं मेरी तरफ से करवा रही हूँ, आपके बुक में नहीं है, लेकिन उन चिन्ह को पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा कि हमें किसके साथ क्या चीज़ लगानी चाहिए। तो मैं अभी आपको एक बार वो टेबल दिखाना चाहूँगी, कारक एंड चिन्ह। सबसे पहला है कर्ता। कर्ता के साथ हमेशा को क्या चीज़ यूज़ होती है? ने। कर्ता ने। कर्म को। कर्म क्या है? सेकंड नंबर पे जो आता है उसको कर्म को। करण, करण से के द्वारा। आपादान से जुदाई। अधिकरण में पर। संबंध का के की। हमारा जो यूज़ हो रहा है कारक वो सिर्फ संबंध का है, का के की। संबोधन हे रे अरे। तो ये एक टेबल है कारक के लिए। जब हम क्लास में दोबारा से इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे तो मैं इन टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। धन्यवाद।